तो उधर के सारे लोग एल्डर से जाके वुडन पीस ले रहे होते हैं ताकि वो लोग भी उधर पार्टिसिपेट कर सकें। लिनियन का बारी आता है, एल्डर उसको नाम पूछते हैं और वो बता देता है और उसके बाद एल्डर उसको वुडन पीस दे देते हैं। फिर वो एल्डर कह रहे होते हैं कि जिन लोगों ने अपना अपना वुडन पीस ले लिया है और दूसरे लोगों से अलग हो जाओ, क्योंकि तुमको याद ही होगा कि तुम लोग को वैली तो पार करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ तुमको 5 पीसेस वुडन पीस भी कलेक्ट करना होगा। सब लोग उधर दौड़ पड़ते हैं और वैली को क्रॉस करने लगते हैं। लिनियन को जाते हुए कुछ बीस मिल जाते हैं, इसलिए सबको उड़ा देता है और चल पड़ता है दूसरे बंदों को ढूंढने के लिए। लिनियन अपना सोल एनर्जी को रिलीज करता है और उसको 2 बंदे मिल जाते हैं, इसलिए वो चल पड़ता है देखने के लिए। वो चलते हुए कह रहा होता है कि चलो देखते हैं वो लोग कौन है। अगर वो लोग लिन फैमिली से है तो मैं उन लोग को कंपाइन दूंगा, अगर वो लोग दूसरे फैमिली से है तो मैं उन लोग को उड़ा दूंगा। फिर लिनियन जब जाके देखता है तो बाकी 2 बंदे दीव टाउन से होते हैं, इसलिए वो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अभी उन लोग का वुडन पीसेस मेरा हुआ। फिर लिनियन उन लोग के पास जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो मुझे तुम लोग का वुडन पीसेस दे दो। वो दोनों बंदे लिनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनियन उन लोगों को ही उड़ा देता है और कहता है कि चलो आज तुम लोग लकी हो, क्योंकि आज मुझे किसी को जान से मारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम दोनों को इधर जल्दी से जल्दी उड़ जाना चाहिए, क्योंकि उधर जहरीले सांप और बीस्ट घूमते रहते हैं। फिर लिनियन जैसे तैसे फाइट करके 5 पीसेस कलेक्ट कर लेता है और जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उधर चैंग आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 पीसेस हो गया है। लिनियन बोलते हैं हाँ मेरे पास तो हो गया है, लेकिन मुझे जाओ फैमिली और वांग फैमिली को भी रोकना होगा, क्योंकि मुझे उन लोगों को जीतने बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर लिनियन अपना एनर्जी को रिलीज करता है और देखने लगता है कि बाकी लोग किधर है, लेकिन उसको कुछ गड़बड़ी लगता है, क्योंकि जंगल के सारे बिस्ट एक ही जगह पर जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। चैंगजी बोलती है नॉट बैड, तुमने डिटेक्ट कर लिया। लिनियन बोलता है क्या तुमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। फिर लिनियन चल पड़ता है उधर देखने के लिए। वो पत्थर के पीछे छुप के देख रहा होता है, कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। उधर हम लोग देखते हैं वांग यूं और जाओ लिन फैमिली के लोगों को घेर के रखे होते हैं। लिनियन कह रहे होते हैं कि वांग फैमिली और जा फैमिली साथ में काम कर रहे हैं और लिन फैमिली को रास्ते से हटाने के लिए, ये कितना ज्यादा बुरा है। फिर हम लोग जायू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है लिनियन तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही हो, क्या हम लोग उसको जिंदा छोड़ सकते हैं। वांग यू बोलता है मैं भी ये सोच रहा था, हम लोग इस लड़की को छोड़ देते हैं और बाकी को मार देते हैं। लिनियन उन लोगों को गुस्से से देखने लगती है और कह रही होती है सालों कुत्तों कमीनों। लिनियन बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी चीजें उन लोग को दे दो, हम लोग जैसे भी करके इनमें से 1-2 को तो मार ही लेंगे। जायू बोलता है क्या तुमको लगता है तुम हमको मार पाओगे, हम तो बस तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, अब देखो हम तुम्हारे क्या करते हैं। वांग यू बोलता है कि हमको लिनियन नहीं मिल रहा है, इसलिए चलो इन लोग को ही पहले मारते हैं। फिर वो लोग अपने चमचे भेज देते हैं लिन फैमिली की तरफ और बोल रहे होते हैं कि उन लोगों में से एक भी बचना नहीं चाहिए। फिर उधर पत्थर के ऊपर से लिनियन एंट्री मारता है और कहता है कि तुम लोग वांग फैमिली और जा फैमिली के लोग किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब लोग एक एक करके मारूंगा मैं। फिर वो लिन फैमिली के लोग कहने लगते हैं कि लिनियन तुम इधर से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारे पीछा कर रहे थे, अगर वो लोग तुमको पकड़ लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिनियन के एंट्री से तो जमीन हिल जाता है। वांग इन बोल रहा होता है कि लिनियन तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर कोई होता तो भाग जाता, लेकिन तुम सामने आए, आज तुम्हारा लास्ट दिन है। लिनियन बोलता है मैं इधर से भागने नहीं वाला हूँ, लेकिन तुम लोग इधर मरने वाले हो अभी। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोगों ने सुना ही होगा कि जाओ गैंग बहुत दिनों से गायब है, उन लोगों को मैंने ही मारा है। ये सुनकर जायू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर लिनियन के पास आती है और बोलती है कि वो लोग तुमको टारगेट कर रहे हैं, तुमको भाग जाना चाहिए। लिनियन लिन्यू को कुछ खाने के रिकवरी पिल देता है और खाते ही वो अपना रिकवर हुआ एनर्जी गेन कर लेती है और सारे लोगों को भी देने लगती है। फिर लिनियन अपने भाई लोगों से बोलता है कि मैं उन लोगों से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पीछे से कवर दो, और मैं जब उन लोगों से फाइट कर रहा हूँ तो तुम लोग मत मर जाना। फिर ये दोनों भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं साले कुत्ते कमीने, तुम हमको मारोगे, हम तुमको पीस पीस करके काट देंगे। लिनियन बोलता है तुम दोनों वन स्टार मार्शल एक्सपर्टिस हो, चलो देखते हैं क्या कर पाते हो तुम लोग। फिर वो दोनों लिनियन के ऊपर कूद जाते हैं और उनके बंदे भी उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनके लिन फैमिली के बाकी बचे हुए लोग उनको घेर लेते हैं। वांगी बोलते हैं अरे देखो ये बच्चा 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच गया, लेकिन क्या बच्चे तुम हमको मारोगे। फिर वो अपना यूनिवर्सल एनर्जी पंप यूज करने लगता है और दूसरा शेडो हैंड का यूज करने लगता है। फिर लिनियो बोल रहा होता है कि लिनियन थोड़ा देख के, वो लोग थोड़ा हाई लेवल के बंदे हैं। लिनियन अपना थंडर विंड पंच का यूज करता है और कूद देता है उन लोगों के ऊपर। जब उसका बार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर लिनियन अपना स्काई माउंटेन सेल का यूज करता है दूसरे बंदे के लिए और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर छोड़ देता है और उसको देख के कह रहा होता है टॉप लेवल कॉमन टेक्निक। वंग अपने यूनिवर्सल पाम एनर्जी यूज करता है उसको फोड़ने के लिए और फाइनली उसको फोड़ देता है और कह रहा होता है कि लड़का बहुत खतरनाक है, मुझे थोड़ा देख के उसके साथ फाइट करना होगा। जो कि नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल, इस लड़के का लेवल तो हमसे कम है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के लिए इतना कम लेवल में कैसे यूज कर सकता है। वांग बोलता है लिनियन तुमने टॉप लेवल कॉमन स्किल को मास्टर कर दिया, मैं देख के ये बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ मैं, लेकिन तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, इसका मतलब एनर्जी भी कम होगा, इसका मतलब तुम इस टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। लिनियन बोलते हैं अगर तुम वेट कर रहे हो कि मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाए उसके बाद तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, तो मैं तुमको बोल देता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। लिनियन फिर से अपना स्काई माउंटेन सील को यूज करता है। ये देख के वांग एकदम शॉक में पड़ जाता है और कह रहा होता है कि इसके पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आया। वांग अपना पाम टेक्निक यूज करने लगता है उस पत्थर को तोड़ने के लिए, लेकिन वो कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, ये पिछले बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
लेकिन वो अटैक वांग को लग जाता है और वांग 2 पेड़ को चीरते हुए दूर गिर जाता है। लिन फैमिली के लड़के भी ये सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग जीत गए। वांग और जाओ फैमिली के बाकी बचे हुए लोग उधर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन यान उन लोगों को मारने के लिए कहता है। तो लिन फैमिली के लोग सबको एक एक करके पकड़ते हैं और सबको मार देते हैं। वांग बोल रहा होता है कि लिन यान, अगर तुम हमको मारने की कोशिश भी करते हो तो हमारे 2 फैमिली एक हो जाएंगे और तुम्हारी फैमिली को पूरा खत्म कर देंगे। जाओ भी बोलता है, लिन यान, अगर तुम हमको छोड़ देते हो तो हम लोग बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे और तुम भी बच जाओगे। लेकिन लिन यान उन लोग को मार देता है और लिन फैमिली के लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर लिन यान अपने बंदों को बोलने लगता है कि तुम लोगों ने जिनको ये मारा है उन लोग का बैग को ले लो और उसमें जितना भी रिवॉर्ड होगा तुम रख सकते हो। तो सारे लोग ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन लीना उधर बैठ जाता है और जितने पड़े हुए लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने लगता है और कह रहा होता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन मैं उस एनर्जी का बहुत सारा यूज भी तो करता हूँ, इसलिए मुझे इन लोगों का एनर्जी का भी जरूरत पड़ेगा। सब लोग लिनन की तरफ देखने लगते हैं। तो लिनन बोलता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लिन यू वांग और जियांग का जितना भी रिवॉर्ड होता है वो लिनियन को दे देती है। लिनियन उसको थैंक यू बोलता है। फिर लिनियन बोलता है कि लिनियन, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारा रिस्पेक्ट जग चुका है। जब मैं फैमिली कंपटीशन में हार गया था तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लिनियन बोलता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो कह रहा होता है अपने मन में कि इन लोगों का डिवाइन सोल वेस्ट हो जाएगा, मुझे पहले इन लोगों को इधर से भगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इन लोगों का डिवाइन सोल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। चोंगजी बोलती है बाकी बचे हुए लोग तुमसे बहुत ज्यादा वीक हैं, इसलिए अगर तुम डिवाइन सोल को ऑब्जर्व भी करोगे तो उन लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उन लोग का सोल को ऑब्जर्व कर लो। लिनन बोलता है लेकिन मुझे उन लोग की डिवाइन सोल को ऑब्जर्व करने के लिए लाइफ एंड डेथ कॉफिन की तो जरूरत पड़ेगी ना। चोंगजी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस उन लोग की सर के ऊपर हाथ रखो और लाइफ एंड डेथ कॉफिन अपने आप ही उन लोग का एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। लिनियन बोलता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, तो मैं जल्दी से जल्दी उन लोग का डिवाइन सोल को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। लिनियन अपने बंदों को थोड़ी देर रोकने के लिए कहता है और जाके सब लोग का डिवाइन सोल को अपने अंदर लेने लगता है। लिनियन पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लिनियन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि ये लोग मर गए या नहीं मरे अभी तक। फिर ये लोग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर लिनियन बोलता है ऑलरेडी हो गया, चलो हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा लगता है कुछ लोग पीक पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सब लोग उधर से दौड़ने लगते हैं। फिर हम लोग मेन हॉल में देखते हैं सारे एल्डर और बाकी लोग उधर वेट कर रहे होते हैं। उधर से एक बंदा आता है, हुहाओ नाम का एक बंदा आता है। फिर उधर धीरे धीरे करके बाकी लोग भी आने लगते हैं। फिर हम लोग वांग फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कि चिंता में लग रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या हो रहा है, अभी तक वांग यू को आ जाना चाहिए। फिर जो उधर के जज होते हैं वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, वांग अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब उसने लिन फैमिली के साथ टायर अप तो नहीं कर लिया है। जायू का फादर भी सोच रहा होता है कि जायू जो कि मॉन्स्टर मार्शल आर्ट मास्टर पर है वो बाकी लोगों को उड़ा देगा और लिन फैमिली के लोगों को तो इधर आने भी नहीं देगा। हम लोग जुएर को देखते हैं जो कि अपने फादर को बोल रहा होता है कि फादर आपका फेस इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि जाओ जी हमको कैसे देख रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे बेटे और बाकी लोग कैसे होंगे अभी तक। जुएर बोलती है फादर उधर देखो, हमारे फैमिली के जितने भी लोग थे और ब्रदर सब लोग वापस आ गए हैं। फिर उसके फादर लिनियन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अभी मेरे जान में जान आया, ये साला कुत्ता कमीना कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जुएर बोल रही होती है मुझे पता था लिनियन जैसे भी करके कर ही लेगा। मिस्टर वांग और मिस्टर जाओ एकदम गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उनके फैमिली के एक भी बंदा नहीं आया होता है और टाइम भी ओवर हो गया होता है। उस गेट को बंद कर देते हैं और रेफरी बोलते हैं कांग्रेचुलेशन जो भी लोग इधर पहुंच पाए हैं, तुम लोगों ने पहला राउंड को तो पार कर लिया, लेकिन अभी फाइनल फाइट की जरूरत है, कृपया करके जितने भी लोग इधर आए हैं सब लोगों को गिना जाए। आते हैं लिनियन के पास। लिनियन के पास पूरा का पूरा 19 टैग होता है। ये सुनकर सब लोग एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि पूरे ग्राउंड में सबसे ज्यादा टैग लिनियन के पास ही है, क्योंकि 19 टैग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। फिर रेफरी फाइनल फाइट के बारे में बताने लगते हैं कि तुम तीनों को फाइट करना पड़ेगा और लास्ट में जो बच जाएगा वही विनर होगा। फाइट की शुरुआत होता है और सब लोग अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। दो बंदे अपने अपने में बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि इस लड़के का कल्टीवेशन बेस बस 9 स्टार वॉरियर पे है। दूसरा बोलता है ऐसी बात है क्या, तो चलो हम लोग पहले इस लड़के को बाहर कर देते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं लिनियन को मारने के लिए। लिनियन उन लोगों को देख के कह रहा होता है कि ये दोनों लोग वांग यू के बदले बहुत ही पावरफुल हैं, वो भी साथ में। लिनियन अपना विंड थंडर बॉक्सिंग का यूज करता है और उन दोनों के अटैक को कैंसिल करता है, जिससे कि उधर एक ब्लास्ट होता है और दोनों लोग पीछे चले जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने हमारा बेस्ट दिया था, लेकिन वो लड़का हाई लेवल मार्शल आर्ट को भी यूज कर सकता है। दूसरा बोलता है तो क्या हो गया, तुम भूलो मत कि उसका लेवल 9 स्टार वॉरियर पर है और उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, हम उसको हरा सकते हैं आराम से। फिर वो बंदा अपने पावर सेलेस्टर पॉइंट का यूज करता है। दूसरा बंदा मर्ज स्लेप का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिनियन अपना तियान सेल सील का यूज करता है उन लोग के अटैक को रोकने के लिए। ऊपर से लिनियन के फादर ये सब देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि द बेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ द मार्शल वर्ल्ड, लेकिन मेरे सन ने इसको कब कल्टीवेशन कर लिया। उन दिनों के अटैक से उधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उधर के आसपास के लोगों को भी एनर्जी फील हो रहा होता है। उधर की जमीन भी फट जाता है और जब धुआं हटता है हम लोग देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है एक वेल डन लड़के, मैंने तुमको कमजोर समझा था पहले। लिनियन बोलता है क्या कहा तुमने, तुम मुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन तुमने वो दूसरे लड़के के साथ टायर अप क्यों कर लिया। वो बंदा बोलता है तुमको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है लड़के, तुमको बस नॉर्मल मार्शल आर्ट आता है और उसके सारे तुम बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो। सब लोग अपना डिवाइन सोल को बाहर निकालने लगते हैं और लिनियन अपना लाइफ एंड डेथ कफन को बाहर निकालता है। दोनों लड़के अपने डिवाइन सोल के सहारे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनियन के डिवाइन सोल के बारे में तो पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लड़का क्या करता है कि एक ग्रीन शॉट निकालता है और लिनियन के ऊपर भेज देता है। लिनियन उस ग्रीन तलवार को अपने हाथ से ही रोक देता है और लड़के लोग उसको देख के कह रहे
होते हैं कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है उसके पास। लिनियन के फादर ऊपर से बोल रहे होते हैं, क्या मेरे बेटे ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी मास्टर कर लिया है अभी? जो बोल रही होती है, ब्रदर लिन तुम सबसे ज़्यादा वंडरफुल हो। फिर हम लिनियन को देखते हैं, उसके ऊपर बंदे लोग अटैक करे जा रहे होते हैं, लेकिन लिनियन उन लोगों की बार को डच कर रहा होता है। फिर एक बंदा मैजिक हिडन वेब का यूज करता है और लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। लिनियन के ऊपर एक बहुत बड़ा वेब लगने वाला होता है, लेकिन लिनियन अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है और उस वेब को रिपेल कर देता है। उस एनर्जी में इतना पावर होता है कि बंदे लोग पूरा दूर हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकल आता है। फिर उधर के लोग बातें करने लगते हैं कि क्या लिनियन ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि वो बंदा अभी 9 स्टार वॉरियर पर है, लेकिन वो 2 लोगों को हरा सकता है जो कि 1 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर पर है। लिनियन कब इतना स्ट्रॉन्ग बन गया किसी को भी पता नहीं चला। फिर दोनों में से एक बंदा उठता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उधर बंदे के बॉडी से लाइट निकलने लगता है और वो 2 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है। लिनियन उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, वो बैठ के अपना कल्टीवेशन करने के लिए लग जाता है। लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं कि वो लड़का क्या कर रहा है, क्या वो लड़का हार मान चुका है, वो बैठ के प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। वो बंदा बोलता है ये क्या कर रहा है, लगता है ये अपना कल्टीवेशन बेस को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा होता है अगर तुम अपना कल्टीवेशन बेस को इंपॉर्टेंट टाइम में भी ब्रेक थ्रू करना चाहोगे तो ऐसा लगता है तुम अपनी डेथ को ही बुला रहे हो। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि द पावर ऑफ 2 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर स्ट्रेंथ का पावर क्या होता है। वो एक तलवार के सहारे लिनियन की तरफ बढ़ने लगता है और उसको काटने की कोशिश करने लगता है। फादर और जूयर ये सब देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लिनियन। फिर लिनियन अपना डेथ का फोन को बाहर निकालता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि उसका स्पिरिट का स्ट्रेंथ को क्या हो रहा है। उसके बाद आसमान से लाइट चमकता है और लिनियन उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने तुम्हारा टाइम को तो वेस्ट कर लिया, लेकिन चलो अभी मेरी बारी है। लिनियन के बॉडी से बहुत सारा एनर्जी निकल रहा होता है। वो अपना टेंसिल सिल्क का यूज करता है और उसका पावर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया लग रहा होता है। सब लोग देख के बोल रहे होते हैं कि पावर है भाई साहब, अगर ये लड़का चाहे तो 3 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर के साथ ही फाइट कर सकता है। ऊपर से वो बूढ़े चाचा ये बोल रहे होते हैं कि सच में इस छोटे बच्चे का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अभी वो चाहे तो उसका आराम से हरा सकता है। ऐसा आदमी मैंने पहले भी देखा था, वो आदमी एकदम हीरो बन गया था, क्या पता ये भी बन जाए एक दिन। वो लड़का उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सील बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर हम लोग पीछे से देखते हैं, कोई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो जाओ फैमिली के एल्डर होते हैं, वो आके कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सन को टच भी कैसे कर लिया। वो कह रहे होते हैं कि वो गैंग रूल को क्यों फॉलो नहीं करता। फिर उधर वो बुढ़ा चाचा आ जाते हैं और उसको फेंक देते हैं बाहर। पब्लिक बोल रही होती है कि मुझे याद है वो गैंग 6 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर पर है, तो इसका मतलब ये बुढ़े चचा 8 स्टार मार्शल मास्टर पर है। हम लोग लिनियन के अटैक को देखते हैं और जमीन के ऊपर लगने के बाद जमीन उधर का फट जाता है और उधर धुआं आ जाता है। और बुढ़े चचा लिनियन के पास बहुत ही ज्यादा स्पीड में चले आते हैं और बोलते हैं कि छोटे बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा खेला। लिनियन बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और बुढ़े चचा अनाउंस कर देते हैं कि कॉम्पिटिशन लिनियन जीत चुका है और लिनियन के वजह से माइन का अथॉरिटी जंगजंग टाउन को मिल जाता है जिधर की लिनियन रहता है। फिर वो चचा ड्यू टाउन को मैच से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि उन लोगों ने रूल को तोड़ा था। जुयर बोलती है डैड देखो मेरा भाई जीत गया है। उसके फादर बोलते हैं मेरा बेटा धीरे धीरे करके पावरफुल बन रहा है। और बूढ़े चचा लिनियन को बोल रहे होते हैं कि छोटे बच्चे सच में तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा है और तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बड़ा बन सकते हो। सच में तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। आई होप कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा अचीव करोगे। तो बाय बाय, मैं चलता हूँ। फिर उधर से चले जाते हैं। लिनियन उस बूढ़े चाचा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन वो बूढ़े चाचा बहुत ज़्यादा स्पीड में चले जाते हैं, इसलिए उसका प्लान एकदम चौपट हो जाता है। फिर हम लोग दोनों फैमिली के अल्टो को देखते हैं जो कि लिनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि लिनियन तुम्हारी लिन फैमिली बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, आज तुम अपने लाइफ से हाथ धोने वाले हो। बीच में लिनियन के फादर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम दोनों इधर क्या करने के लिए आ रहे हो। जाओ मुझे बोलता है कि लिनियन तुमने हमारे जाओ फैमिली और वांग फैमिली के बंदों को मारा है, इसलिए तुमको अपना लाइफ को गंवाना पड़ेगा अभी। लिनियन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये दोनों बंदे साथ में आ जाए तो मैं इन लोगों को हरा नहीं सकता हूँ। चैंगजी क्या तुम मेरा हेल्प कर सकती हो। चैंगजी बोलती है तुमको मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुमको बचाने के लिए एक दूसरा बंदा आ रहा है। लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं कि बेटे तुमको तुम्हारे वैन को लेके इधर से चला जाना चाहिए। लिनियन तो सोच रहा होता है कि मुझे बचाने के लिए कोई दूसरा बंदा आ रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है। फिर उधर पवेलियन मास्टर आ जाता है और कह रहे होते हैं कि वांग जंग यांग और जाओ जी तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, तुम लोग का अच्छा होगा कि तुम लोग इधर से चले जाओ। फिर उधर एक तगड़ा वाला फाइट हो जाता है और लिनियन जुयर के पास ही खड़ी होती है। लिनियन बोल रहा होता है कि पवेलियन मास्टर जो कि 6 स्टार मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर पर हैं, अगर वो चाहें तो दोनों कुत्तों को आराम से हरा सकते हैं। चैंगजी बोलती है पवेलियन मास्टर ने अभी तक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर नहीं तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। जाओ जी बोलता है कि पवेलियन मास्टर क्या आप हमारे 3 फैमिली के प्रॉब्लम के बीच में आना चाहते हैं। मास्टर जब बोलते हैं सब कुछ तो रूल के हिसाब से हो रहा है, तुम्हारे फैमिली ने भी रेस में हिस्सा लिया था, अगर उसमें कोई मर जाए या जिए उसमें लिन फैमिली के क्या हाथ है। अगर तुम दोनों फैमिली को कुछ लग रहा है तो तुम लोग जाके मिस्टर झांग से बात कर सकते हो, मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर वो दोनों एल्डर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि लिनपिंग आज तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस दिन को कहीं भी नहीं भूलेंगे, हम लोग तुमको जैसे भी करके रिटर्न करके ही रहेंगे। फिर लिनियन और उसके फादर पवेलियन मास्टर को थैंक यू बोलने लगते हैं क्योंकि आज उनके वजह से ही उनका जान बचा है। फिर एल्डर बोलते हैं कि लिन फैमिली के ओनर और लिन फैमिली के यंग मास्टर आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिन के फादर बोलते हैं कि पवेलियन मास्टर जाओ, आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, आपने हमारे फैमिली का बहुत ज्यादा हेल्प किया है। पवेलियन मास्टर बोलता है कि लिन फैमिली के ओनर और लिन फैमिली के यंग मास्टर मैं पहले जाऊंगा। फिर हम लोग लिनियन के घर के बाहर देखते हैं, 2 बंदे गिफ्ट लेके आए
होते हैं और बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेसन, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों की शहर में बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। लेकिन लिन यंग मास्टर कहाँ हैं, उनको भी बाहर आना चाहिए, हमको उनको भी कांग्रेचुलेसन बोलना है। लिन यंग के फादर बोलते हैं कि वो अभी घर पर नहीं है, वो 3 दिनों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए गया है लिन माउंटेन पर। वो लिन यंग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ऐसा लगता है मैंने उस फाइट के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है और मैंने इतने जल्दी ब्रेक थ्रू भी कर लिया, मुझे भी नहीं पता चला। चैंग जी बोलती है तुमने जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर केयरफुली नहीं चला तो इसमें तुम्हारा जान भी जा सकता है। लिन बोलते ये सब छोड़ो, लेकिन कब तुम मुझे एल्केमी सिखाने वाले हो। चैंग जी बोलते तुम टेंशन मत लो, एल्केमी इतना भी सिंपल नहीं है, टाइम आने दो, उसके बाद मैं तुमको सिखा दूंगी। उस टाइम पर मैं तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में भी बताऊंगा। लिन बोलता है फॉर्मेशन और अल्केमिस्ट ये सबसे मेन जॉब है, मुझे जैसे भी करके ये सीखना है, प्लीज सिखाओ ना मुझे। चैंग जी कफन के अंदर चलने लगती है और बोल रही होती है कि जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो, मैं तुमको बाद में सिखाऊंगी वो सब। लिन उधर लेट जाता है और बोल रहा होता है कि फ्यूचर एकदम वंडरफुल होने वाला है। फिर हम लोग अगली सुबह देखते हैं, वो लोग माइनिंग जगह पर आए होते हैं। लिन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम लोग अंदर चलो पहले देखने के लिए, मुझे मिस्टर जांग को रिपोर्ट देने के लिए जाना है और उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। लिन मन में बोल रहा होता है कि ये जगह में मैं पहली बार आया हूँ, तो इधर स्पिरिचुअल स्टोन का खुदाई किया जाता है। वो लोग माइन के अंदर चलने लगते हैं और देख रहे होते हैं स्पिरिचुअल स्टोन को। फिर जुया लिनियन के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि लिनियन ब्रदर उधर देखो, उधर ऐसा लगता है कुछ लोग हैं। लिनियन बोल रहे होते हैं क्या इधर कौन आया है, लेकिन ये जगह तो अभी लिन फैमिली का हो चुका है ना। हम लोग देखते हैं उधर कुछ लोग होते हैं जो उधर तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। लिनियन उन लोगों को रोकने के लिए कहता है। एक बंदा कहता है यून ब्रदर उधर देखो लिन फैमिली आ चुका है, हमको इधर से जाना चाहिए। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि उन लोग भाड़ में जाए, हम लोग को हमारे काम को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर लिनियन का अंकल बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग को इधर खुदाई करने के लिए किसने बोला, ये जगह अभी लिन फैमिली की हो चुकी है। वो बंदा बोलने लगता है कि वेनिस ऑफकोर्स जो कि हेवन और अर्थ से जन्म लेता है और हम लोग इधर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन यह जगह कब से लिन फैमिली की हो गई। लिन बोलता है तुम लोग ऊ फैमिली से हो क्या। वो बंदा बोलता है कि ऊ फैमिली कौन है, हमें नहीं पता यार, ऊ फैमिली कौन चीज है, हमको क्या पता। लिन बोलता है तुम लोग बेवकूफ होने की कोशिश कर रहे हो ना, चलो मैं तुमको मार के बेवकूफ बना देता हूँ, कैसा रहेगा बोलो। फिर लिन अपने बंदों को बोलते हैं उन लोग को मारने के लिए और दूसरी तरफ के बंदे बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर लिन, ऐसा लगता है तुम्हारा नाम लिन है, तो पहले हम लोग तुमको मार देते हैं और उसके बाद लिन फैमिली की जीनियस लड़का खत्म हो जाएगा। लिन के अंकल बोलते हैं कि बॉस थोड़ा देखियो, वो बंदा 3 स्टार मार्शल वॉरियर पर है। लिन बोलता है लिंडा अंकल आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बंदे को संभाल लूंगा, बस आप दूसरे बंदे को देखते रहो। उसका अंकल बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं दूसरे बंदे को संभाल लूंगा। जुयार बोल रही होती है कि अंकल लिनियन उसको संभाल सकता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिनियन अपना एनर्जी को रिलीज करता है, वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियन त्यानशील के यूज करने लगता है। वो लड़का बोल रहा होता है कि मास्टर मार्शल आर्ट मास्टर मुझसे लड़ना चाहता है, चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। लिनियन अपने सील के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है ऐसा लगता है लड़के तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लिनियन की सील को बंदा आराम से हरा देता है और कह रहा होता है ये हिट कर सकते हो क्या तुम। लिनियन बोलते हैं हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो चलो देखते हैं तुम और मेरे बीच में कितना डिफरेंस है। फिर वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कह रहा होता है क्या हो रहा है इधर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्या तुम्हारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। लिनियन बोलता है चलो तुमको पता चल गया, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। लिनियन उस लड़के के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसको मार के उसका एनर्जी को ले लेता है और उसका सारा स्पिरिट को भी ले लेता है। फिर हम लोग जुयर और अंकल को देखते हैं और उन लोगों ने भी बाकी बचे हुए बंदे को उड़ा दिया होता है। वो मरे हुए लोगों को लेकर वो लोग माइन के बाहर फेंकने लगते हैं, लेकिन उस टाइम पर लिन के फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इधर क्या हो रहा है। वो जाके लिनियन से पूछने लगते हैं। लिनियन उनको सब कुछ बता देता है तो वो लोग हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बच्चे। फिर वो कह रहे होते हैं कि इस टाइम पर लिन फैमिली को एक मस्त जगह मिला है, ये सब बस तुम्हारे वजह से हुआ है बेटा, तुम इधर सुपरवाइज करने के लिए आ सकते हो। लिनियन अपने मन में बोल रहा होता है कि पिताजी मैं इधर बस बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन को इकट्ठा करने के लिए आना चाहता हूँ। फिर वो थोड़ा हंसता है और बोलता है कि चलो मुझे एक बेटर वे मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए। लिनियन बोलते हैं फादर इस काम के लिए आप दूसरे बंदों को ढूंढ सकते हो, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए जाना है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। उसके फादर के पास कुछ भी नहीं बचता बोलने के लिए। लिनियन बोलते हैं फादर मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे बारे में भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर उसके फादर बोलते हैं ओके मैं इस काम के लिए दूसरे बंदों को हायर कर लूंगा। लिनियन बोलते हैं थैंक यू फादर। फिर लिनियन का अंकल सब लोग को बोल देते हैं जाओ और जाकर सब लोग तुम्हारा अपने अपना काम करो। हम लोग चैंग जी को देखते हैं जो कि लिनियन से बोलने लगती है कि तुमको गुफा के अंदर जाना चाहिए। तो लिनियन अपने बहन को बोलता है कि चलो बहन मैं चलता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, तुम इधर ही रहना। लेकिन जुयर बोलती है कि नहीं ब्रदर मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मुझे भी लेके चलो, तुम किधर जा रहे हो। चैंग जी बोलती है ओके अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहती हो तो आने दो, क्योंकि अंदर कोई डेंजर नहीं है। फिर वो दोनों अंदर चलने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह ये गुफा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। लिनियन बोल रहे होते हैं अरे इधर का औरत तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं बाहर की बात करूं तो अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुयर बोलती है हाँ ब्रदर तुम ठीक कह रहे हो, मुझे फील हो रहा है। लिनियन देख के शौक हो जाता है, उसके सामने बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ होते हैं जो कि 1000 से भी ज्यादा होता है। जुयर बोलती है इधर इतने सारे पेरेंट्स या पिल कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लिनियन बोल रहे होते हैं कि 10 स्पिरिचुअल स्टोन को मिला के एक पिल बन सकता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक पिल का पावर 10 स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा होता है। जुयर बोलती है लेकिन ये पिल इधर कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है किसने इस पिल को इधर रखा होगा। जुयर बोलती है पेरेंट्स या इधर
नेचुरली होते हैं और उसके बारे में भी किसी को भी पता नहीं चलता। जोरा बोलती है, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ इधर का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इधर बहुत सारा ऑरा भी है। फिर लिनियन अपने बहन से बोलता है कि क्या बोलती है बहन, मैं जाके उसको निकालूं क्या? उसकी बहन बोलती है कि जाओ लेकिन केयरफुल जाना थोड़ा। लिनियन उस पेने से पील के पास जाता है और धीरे धीरे सबको निकालने लगता है। फिर लिनियन अपने बहन को बोल रहा होता है, क्या बोलती हो, हम लोग आधा आधा कर लेंगे, कैसा होगा? जोयर बोलती है, ब्रदर तुम उसको अपने पास ही रखो, मेरे पास वन स्टार जनरल भी नहीं है, वो तो मेरे लिए यूजलेस है, मैं उसको लेके क्या करूंगी? लिनियन बोलते हैं, ऑलराइट मैं तुमको स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगा और उसकी बहन भी हाँ बोलती है। लिनियन उस पेने से पील को लेकर घर आ जाता है और अपने फादर को दिखा रहा होता है।